जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे देश के कौन कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो बाद में जाके प्रेसिडेंट बनते हैं, और साथ में ये भी बात करेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति, उनको अगर ऑफिस से हटाना हो तो कौन सा प्रोसीजर जो है हम लोग फॉलो करते हैं। ये दोनों ही टॉपिक आप ये समझो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो पूरी वीडियो जो है जरूर देखिएगा। साथ में इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है इस चैनल पे, ठीक है, कंप्लीट पॉलिटी यूपी पीसीएस आरओ के लिए आपके अच्छे से कंसेप्ट फैक्ट प्रिपेयर होगा, तो पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा जरूर, प्लेलिस्ट बन गई है। और यूपी पीसीएस आरओ का हमारा एससीएस का पेड ग्रुप भी चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो कंप्लीट ऑर्गेनाइज तैयारी के लिए। सबसे पहले तो देखो हम बात करेंगे कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट रहे जो प्रेसिडेंट बने। टोटल इस देश में 6 हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए, 6 उपराष्ट्रपति हैं जो प्रेसिडेंट बाद में जाके बनते हैं। ठीक, सबसे पहले कौन है? सबसे पहले हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये देश के हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट है, पहले उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना। तो ये प्रेसिडेंट बाद में जाके बनते हैं। इनको लेके एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, जो आप लोग टीचर्स डे मनाते हो ना 5 सितंबर को, शिक्षक दिवस, वो भी इन्हीं के लिए मनाया जाता है। ठीक, फिर देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी आपके प्रेसिडेंट बनते हैं, तो दूसरे ये हो गए। फिर वीवी गिरी, इनको शॉर्ट में हम लोग वीवी गिरी भी बुलाते हैं, वराहगिरी वेंकटागिरी, ठीक है, तो ये भी फिर जाके कौन बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। तो शुरू की जो 3 आपके वाइस प्रेसिडेंट में जो लिस्ट है, जो 3 नाम है, वो जाके राष्ट्रपति बनेंगे। फिर हम देखें, फिर 4th नंबर पे आर वेंकटरमन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 5वें पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और फिर 6 पे KR नारायणन। अब इसमें एक एक्स्ट्रा भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो क्यों पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो 6 नाम हो गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फिर हो गए आपके आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन। ध्यान रखिएगा, नाम एक बार याद करवा दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, नोट्स में भी आप लोग इसको लिख सकते हो। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हो गए डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे नंबर पे हो गए आपके वीवी गिरी, 4th नंबर पे हो गए आर वेंकटरमन, 5वें नंबर पे हो गए आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और 6ठे नंबर पे हो गए आपके KR नारायणन। ठीक है, कौन हो गए? KR नारायणन। अभी लिस्ट भी दिखा रहा हूं, तो ये 6 नाम है। 6, ये बता काफी क्वेश्चन आता है, आयोग आपसे बोल देगा ये 5-6 नाम देगा, इसमें ऐसे वाइस प्रेसिडेंट भी देगा जो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, बोलेगा कि बताइए कौन प्रेसिडेंट रह चुका। बहुत पीसीएस एग्जाम्स में बहुत आता है। ठीक, उसके बाद में एक नाम आपका और है, 6 नाम ये ध्यान रखो, एक नाम और है, वो अगर हम बात करें वो है आपके जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, लेकिन ये प्रेसिडेंट जो बने ना सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। एक्टिंग कार्यवाहक मतलब होता है जब राष्ट्रपति जी की या तो डेथ हो जाए या वो रिजाइन कर दें, ठीक है, वैकेंसी आ जाए, ठीक है, तो उस समय पे कोई ना कोई प्रेसिडेंट का काम आपका करता है, या तो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे या चीफ जस्टिस। तो कुछ समय के लिए ये सिर्फ इन्होंने राष्ट्रपति जी का जो है रोल निभाया है, ये चीज ध्यान रखना। तो 6 नाम तो ये याद रखने, और एक नाम कभी पूछ सकता है, तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा। आइए जरा ये प्रेसिडेंट वाली लिस्ट देखें। देखो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बता दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन बता दिया, फिर कौन हो गए? फिर यहाँ आपके वीवी गिरी बता दिया, ठीक है। फिर हम बात करें तो इधर आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन। देखो ये 3, इधर 3, 6 नाम बता दिए। और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला बता था ना, एक्टिंग है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। वीवी गिरी भी देखो एक्टिंग बनते, लेकिन बाद में पूरे उन्होंने टर्म जो है अपना कंप्लीट किया, चुन के जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आई ना, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग हमारे देश में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, अगर वो अपने ऑफिस में हैं, ठीक, तो उपराष्ट्रपति जी हैं, उनको अगर हमें हटाना है तो क्या हटाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट के केस में मैंने आपको बताया था, उनके केस में तो पूरा लंबा तरीका था, जिसे हम लोग इम्पीचमेंट या महाभियोग बोलते थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा, तो देख लीजिएगा वो वीडियो। अगर हमें उपराष्ट्रपति जी को हटाना है तो इसके लिए प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो कहाँ लाओगे? संसद में। संसद में भी कहाँ? राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन प्रस्ताव लाया कहाँ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर फिर से समझो, फिर से बेसिक से समझो,
वाइस प्रेसिडेंट को अगर हमें हटाना है ऑफिस से, तो उनके लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव कहां ला सकते हो? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। इसको नोट डाउन कर सकते हो या मन में बता सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके राज्यसभा में जो है वो आपका प्रस्ताव आएगा। और प्रेसिडेंट के केस में क्या था, राष्ट्रपति जी के केस में प्रस्ताव कहीं भी लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया, अगर साधारण बहुमत, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, उससे अगर पास हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हट जाएंगे। लेकिन इस केस में भी ध्यान रख लो, राज्यसभा के केस में है आपका इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रभावी बहुमत, और लोकसभा केस में सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, साधारण बहुमत। ये जब आगे हम लोग पार्लियामेंट वाला चैप्टर करेंगे ना, उसमें मेजोरिटी टॉपिक होगा, वो समझा दूंगा। अभी सिर्फ याद कर सकते हो, मतलब सिंपल ही होता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, होता है वो तब एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ऐसे समझ लो सिंपल बहुमत। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में 2/3 बहुमत चाहिए होती, तब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, तो ये डिफरेंस है। अब क्या, उपराष्ट्रपति को हटाने का ये जो तरीका है संविधान में मेंशन्ड है, वो कहीं मेंशन्ड नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट का मेंशन था। तो ये थे डिफरेंसेस आपके, क्योंकि ये मैंने इसलिए आपको बताया, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी आगे आपकी सीरीज चलती रहेगी। इसके बाद में मैं सोच रहा हूँ पार्लियामेंट वाला चैप्टर जो है वो आपका स्टार्ट करूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको आर्टिकल्स भी बताए थे, शपथ कौन दिलाता है इनको, राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। और आपको आर्टिकल्स जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर इनको इस्तीफा देना है, उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना, तो वो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। और ये भी बताया था इनका मतलब शक्तियां क्या क्या काम है, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, सभापति होते हैं, ठीक है, और फिर वाइस प्रेसिडेंट का काम करेंगे जब वैकेंसी हो जाती है, यही 2 मेन इनके काम होते हैं। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी सीरीज अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी लग रही सीरीज, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। साथ साथ में यूपी पीसीएस आरओ का हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है सीएस का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए। इन नंबर्स पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कूपन कोड तुषार सर पे आपको 10% का डिस्काउंट जो है और मिल जाएगा। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।